अब आज की सबसे बड़ी खबर, तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया के लिए ईरान से परेशान करने वाली खबर आई है और ईरान से गायब 400 किलो यूरेनियम अब एक पहेली बन गया है। पश्चिमी देश इस पर चिंता जता रहे हैं, बड़े बड़ी एजेंसीज अलर्ट मोड पर हैं और फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर ईरान ने करीब 400 किलो यूरेनियम जमा किया हुआ था। लेकिन रविवार को अमेरिकी बंकर बस्टर बॉम्ब और मिसाइलों के हमलों से ठीक पहले ईरान 400 किलो यूरेनियम को परमाणु केंद्रों से बाहर निकालने में भी सफल हो गया। लेकिन अब ये 400 किलो यूरेनियम है कहां, यही सबसे बड़ा सवाल। इस बारे में रहस्य बना हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से फिलहाल कहा गया है कि अमेरिकी हमलों से ठीक पहले ईरान यूरेनियम को शिफ्ट करने में सफल रहा। 400 किलो यूरेनियम से 10 से ज्यादा परमाणु बॉम्ब बनाए जा सकते हैं, लेकिन आशंका यह जताई जा रही है कि ईरान की लापरवाही से ये यूरेनियम गैर जिम्मेदार संगठन के हाथ पड़ गए हैं तो दुनिया संकट में पड़ जाएगी और दुनिया में परमाणु प्रलय भी आ सकती है। सबसे ज्यादा निशाने पर पश्चिम देश होंगे। अब ईरानी यूरेनियम पर इजरायली रक्षा मंत्री कात्ज का बड़ा बयान। एक और बड़ी खबर, क्योंकि कात्ज की तरफ से कहा गया कि हमले में पूरा ईरानी यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ है। ईरान ने इजरायल को सौंपे यूरेनियम। एबीसी न्यूज के हवाले से यह खबर सामने आई है। तो बड़ी खबर यह है कि ईरान के 400 किलो यूरेनियम पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल ये दावे क्या है, इंफॉर्मेशन उसी आधार पर आपके सामने। जहां दावा नंबर 1, नॉर्थ कोरिया पहुंचा यूरेनियम। दावा नंबर 2, किसी मुस्लिम देश में पहुंचा। तीसरा दावा, आतंकी संगठनों के हाथ लगा। और चौथा दावा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में। हालांकि पांचवा दावा यह कि ईरान के पैक्स केंद्र में इसे छिपाया गया है। अब क्या ईरान को इस वक्त उत्तर कोरिया से मदद मिल रही है, ये एक और बहुत बड़ा सवाल। और इस बारे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने क्या बड़ा खुलासा किया है, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने। जॉन बोल्टन का कहना है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच खतरनाक परमाणु गठजोड़ बना है और ईरान से गायब हुआ 400 किलो यूरेनियम नॉर्थ कोरिया पहुंच सकता है। इस यूरेनियम को इनरिच किया जा सकता है और परमाणु हथियार भी बनाए जा सकते हैं, जिनको चरणबद्ध तरीकों से ईरान पहुंचाया जा सकता है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम नॉर्थ कोरिया की वजह से ही आगे बढ़ा और नॉर्थ कोरिया से ईरान को तकनीकी मदद मिली, जिस वजह से ईरान 3 परमाणु ठिकाने बनाने में भी सफल रहा। हालांकि ये एक बड़ा सवाल है। खमेनेई और किम जोंग का ये परमाणु गठजोड़ जिस तरीके के बड़े सवाल खड़े कर रहा है, उसी के तहत ये सबसे बड़ा सवाल डिनी सर जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि यूएस के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन जो दावा कर रहे हैं, उस लिहाज से नॉर्थ कोरिया के साथ ईरान के इस गठजोड़ को किस लिहाज से समझा जाए, क्योंकि यहां इस वक्त 400 किलो यूरेनियम को लेकर ही बड़े दावे किए जा रहे हैं और बड़े स्पेक्यूलेशंस। देखिए मैम, एक चीज तो साफ है कि पहले से ही ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक काफी गहरा संबंध रहा है और जिसकी वजह से ईरान जो भी आज न्यूक्लियर जिस स्टेट में है उसका एक बहुत बड़ा रोल डेफिनेटली नॉर्थ कोरिया का है, डेफिनेटली पाकिस्तान का है और डेफिनेटली रशिया का भी है। तो ये सब चीजें तो इट इज देयर। अब ये बात है कि ये जो 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम वो गया कहाँ, इसके इवन यूएस के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस है वो जवाब नहीं दे रहे थे। वो उनको सिर्फ स्पेकुलेशंस कह रहे थे कि जहां पर हमने बॉम्ब किया था B2 स्टेल्थ बॉम्बर से, हो सकता है उसके नीचे हो सकता है उसके नीचे हो, लेकिन वो भी श्योर नहीं थे। लेकिन उसके अलावा हमने ये भी देखा कि वो जो पिक्चर्स आए थे 16 गाड़ी वहां से उसी जहां पर स्ट्राइक किया था फोर्डो जो न्यूक्लियर साइट है, वहां पर 2-3 दिन पहले ही वो 16 गाड़ी थी जहां पर वो क्लियर सैटेलाइट पिक्चर्स में थे। और मैम कि जिस देश में इतनी बड़ी अटैक होने वाला हो या हो रहा हो, इसराइल की तरफ हो रहा हो और अमेरिका की तरफ से होने वाला हो, क्या वो अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम जिस भी हाल में है वहां रखेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे। वहां से हटाएंगे और उसको सिर्फ, जैसे आपने 5 जो ऑप्शन दिए थे उसमें कहीं पे भी जा सकता है वो। और अगर ईरान ने ऐसे में इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना होना और इस आधार पर स्पेक्यूलेशंस जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं, उसी को लेकर अगली एक और रिपोर्ट सर, क्योंकि यूरेनियम पर अब तक कुछ भी जानकारी साफ नहीं है और ईरानी यूरेनियम पर इसी अनिश्चितता को देखते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां यह साफ कहा गया कि अब तक सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं और इस बीच
यूरेनियम के बारे में अब तक कोई साफ जानकारी नहीं है। हालांकि इस बारे में रिपोर्ट्स के आधार पर जिस तरीके से स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं, आज के हालात में 400 किलो यूरेनियम को लेकर जो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, उसी पर एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यही यूरेनियम कितना बड़ा खतरा बना हुआ है। फिलहाल 400 किलो यूरेनियम पर हाहाकार, क्योंकि 400 किलो संवर्धित यूरेनियम का कुछ पता नहीं और यूरेनियम का सटीक स्थान अज्ञात। विरोधाभासी जानकारी सामने आई है। यूरेनियम को पाने के लिए ईरान प्रयास करेगा और यूरेनियम का भंडार दुनिया के लिए कैसे खतरा बना हुआ है, यही रिपोर्ट्स के आधार पर हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। बैक टू यू डिनी सर, ये समझते हुए कि इन स्पेक्यूलेशंस के बीच ये अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर ये कहीं पर भी है, सेफ है, तो है कहां? डिनी सर, 400 किलो संवर्धित यूरेनियम जितनी मात्रा में है कहां पर, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे में ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है? देखिए, मैं उसी का जवाब दे रहा था कि हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज, बोलिए। तो आपने जैसे ऑप्शंस दिए थे, उसमें से जो सबसे डेंजरस ऑप्शन ये था कि ये जो 400 किलो यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम है, वो किसी नॉन स्टेट एक्टर्स के पास चला जाए। और उसमें मैं ये मानता हूं कि वो ईरान के पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि वो हिजबुल्लाह, हमास, हुतीस, इनके जैसे लोगों को के साथ उनका साथ काफी क्लोज रिलेशन है और क्लोज उनको पूरा ट्रेनिंग सपोर्ट देते हैं। नाउ प्रॉब्लम है कि इस एनरिच्ड यूरेनियम को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जरूरत नहीं है, एक डर्टी बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। एक इसको कहते हैं रेडियोलॉजिकली डिस्पर्स्ड डिवाइस, आरडीडी कहते हैं उसको। उससे क्या होगा, अगर आप उसको कहीं पर भी तैनात करते हैं तो वो रेडियोलॉजी की जो रेडिएशन होता है उसकी वजह से भी लोगों को नुकसान हो सकता है। तो हमारा सबसे बड़ा ये है कि अगर इन्होंने वहां से हटाया हो और अगर इन्होंने ये नॉन स्टेट एक्टर्स को दिया हो, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फिर इंटेलिजेंस एजेंसी को पता नहीं चल सकता कि ये किस किस के पास गया है। तो मेरे ख्याल से दैट इज मोर सीरियस। और जहां तक ईरान और नॉर्थ कोरिया की तरफ जाना, ये ऑल्दो इट कैनॉट बी रूल्ड, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि होगा नहीं, लेकिन मोसाद और जो यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज है वहां पर, उनके नजर को बचाते हुए वहां तक ले जाना बहुत मुश्किल है। मैं ये मानता हूं कि या तो ईरान ने अपने ही देश में कहीं पर छुपाया हो,